जय हिंद दोस्तों आज मैं ना आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ। यदि आप एक बार ये वीडियो यदि आप पूरा देख लोगे ना, तो आप भी है ना इस वीडियो को देखकर ना मोटिवेट हो जाओगे। काफ़ी लोग है ना ये सोचते हैं कि भाई ऑटो चलाकर सिर्फ अपने परिवार का ना जीवन यापन किया जा सकता है, करोड़पति नहीं बना जा सकता। तो भाई जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई ऑटो चलाने से ही है ना करोड़पति बन गया, गाड़ी कोठी सब बना ली उसने। और कम पढ़े लिखे बंदे ने मतलब इतना सब कुछ कि मतलब इतना कम समय में इतना कैसे हासिल कर लिया। आप है ना ये वीडियो दोस्तों बिना स्किप किए ना पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज मैं ना आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि उसने किस तरीके से दिमाग लगाया और उसने ना ऑटो चला कर ना किस तरीके से ना वो एक बड़ा आदमी बन गया। तो दरअसल इस घटना के पीछे ना एक बलवीर नाम का एक आदमी था। बलवीर, दरअसल ये बलवीर नाम का जो आदमी है ना, ये किसान व्यक्ति था। मतलब जमींदारी इसका काम था, सिर्फ किसानी करता था और इसके पास और कोई जरिया ही नहीं था। और दरअसल इसके ना दो बेटे थे। कितने पुत्र थे इसके? दो। एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था मुकेश। सुरेश और मुकेश, ये था अपना छोटा बेटा, छोटा, और ये था अपना बड़ा। यानी इस व्यक्ति के ना दो बेटे थे, एक का नाम सुरेश था, दूसरे का नाम मुकेश था। इस ये जो व्यक्ति था ना सुरेश, इसकी जो क्वालिफिकेशन थी ना, ये 12वीं पास था। ये कितना? 12वीं पास। और ये था बीए पास। मैं आप लोगों को पता ये इसलिए लिखकर इसलिए बता रहा हूं जिससे कि ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तविक है ना पैसा किस तरीके से कमाया जाता है और इस व्यक्ति ने किस तरीके से दिमाग लगा के ये है ना पैसे वाला बन गया। मैं चाहूँ तो आपको डिटेल से डायरेक्ट वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन है ना ज़्यादातर लोगों के समझ में भी नहीं आएगा और शायद वीडियो इतना देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो इस तरीके से बता रहा हूँ ना, आप भी ना मोटिवेट हो जाओगे। यदि आपके पास एक ऑटो है ना, आप भी सपने देखने लगोगे करोड़पति बनने के, और शायद आप करोड़पति बन जाओगे इस वीडियो को देखकर। लेकिन दोस्तों ना आप ये वीडियो ना बिना स्किप किए ना पूरी देखना, पूरी डिटेल से। मैं आप लोगों से फिर भी यही कहूँगा, आप स्किप मत करना, पूरी ये वीडियो देखना। तो दोनों इस व्यक्ति के दोनों जो बेटे थे ना, ये दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों की। और शादी हो चुकी थी, दोनों की जो क्वालिफिकेशन थी, ये जो छोटा बेटा था इसकी 12वीं पास और मुकेश बीए पास। अब हुआ क्या कि दोनों की शादी हो गई, तो अब भाई दोनों के परिवार थे। अब दोनों में ना अब बाप कब तक इन दोनों की जिम्मेदारी निभाता, भाई भाई कब तक इनके घर के खर्चे और इनके झेलता। तो बाप इनसे कई बार कहता था भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अब कोई काम धंधा ढूंढो, कोई नौकरी करो, कुछ भी करो भाई, लेकिन कुछ करो भाई, कमाओ, लेकिन घर पे बैठ के खाली मत बैठे रहो। तो जो छोटा बेटा था ये इसने सिर्फ 12वीं पास था ये। तो भाई इसने सोचा कि भाई मेरे को 12वीं पास व्यक्ति को कोई कहाँ पे नौकरी रखेगा भाई। मोस्टली आज के टाइम में 12वीं पास व्यक्ति के लिए कोई सरकारी जॉब तो है ही नहीं। और मुकेश जो बड़ा था ये बीए पास था। हालांकि इसके लिए नौकरी अगर ये कोई अपने शहर में अगर कहीं ढूंढे तो शायद इसको मिल सकती थी, लेकिन अब ये भी कहता था कि भाई आज के टाइम में बेरोजगार इतनी है, इतने पढ़े लिखे लोग ढूंढ रहे हैं भाई, जब उनको ही नौकरी नहीं है तो हम लोगों के लिए नौकरी कहाँ से मिलेगी, और हम जैसी नौकरी मिल जाएगी हम अपना काम धंधा सेट कर लेंगे। तो एक बोल के मतलब अपने बाप की बोलती को बंद कर देते थे ये। तो एक दिन इनके बाप ने क्या दिमाग लगाया कि बाप ने ना अपने ना आलू बेचे थे कोल्ड स्टोर से निकाल के। तो तकरीबन जो आलू की जो पैदावार थी ना वो कितनी थी, 1 लाख रुपए के आलू बेचे थे बलवीर बलवीर ने। और बलवीर ने क्या किया, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इसको और 50,000 रुपये इसको, दोनों में दे दिए। भाई ऐसा करो, दोनों 50,000 रुपये लो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, कोई भी काम धंधा शुरू करो। यदि नौकरी नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं,
अपना कोई भी छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू करो और अपने परिवार को चलाओ। भाई मैं आपकी कब तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं कब तक अब बुढ़ापे में काम करता रहूँगा। तो दोनों बेटों ने क्या किया, 50,000 रुपये लेके अब कुछ प्लान करने का सोचा, भाई क्या किया जाए। तो मुकेश ने क्या किया, पहले मैं जो बड़ा बेटा था इसने क्या किया कि एक बनिए की दुकान पे नौकरी लगा ली। शहर जाकर 10 किलोमीटर जाके बनिए की दुकान पे नौकरी लगाई, जिस कपड़े का काम था उसका। और कितने रुपए में नौकरी लगाई, 8,000 रुपये में, 8,000 रुपये महीने नौकरी लगाई। अब इसके दिमाग में एक कीड़ा आया, यार 8,000 रुपये महीने की मैं नौकरी तो लगा ली और शहर मेरे गांव से 10 किलोमीटर है, भाई डेली आना जाना, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कैसे जाऊंगा। तो इसने क्या किया, इन 50,000 रुपयों से ना क्या ले लिया, एक बाइक ले ली अपने लिए। क्या ले ली, बाइक ले ली और डेली बाइक से ना शहर जाता और 12 घंटे की एक बनिए की दुकान पे ना कपड़े का शोरूम था, उस पर काम करता और महीने का 8,000 मिल जाते थे इसको। और 8,000 में से ना 1,500 रुपये तो इसके पेट्रोल में चले जाते थे। 1,500 रुपये किसमें, पेट्रोल में। और 500 रुपये इसके अन्य खर्चे, जैसे बीड़ी गुटखा तम्बाकू जो भी, लेकिन हालांकि खाना नहीं चाहिए ये चीज़ें, लेकिन इसके अंदर आदत थी गुटखा तम्बाकू खाने की। तो तकरीबन 1,500 रुपये पेट्रोल और 500 रुपये अपने अन्य खर्चे, जैसे गुटखा तम्बाकू जो भी अपने कुछ भी शौक मुझ कुछ भी। तो इस तरीके से 2,000 रुपये का इसका खर्चा हो जाता था और बचता कितना था फाइनली महीने पे, 6,000 रुपये कुल बचत, जिसमें अब घर का पूरा खर्चा चलाना है। 6,000 रुपये में इसको अपने बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, जो भी घर का जो भी राशन पानी जो भी है, 6,000 रुपये में इसको मैंने करना है। अब आती है सुरेश की बात। भाई सुरेश ने क्या दिमाग लगाया, अब सुनना आप अपनी पूरी डिटेल से। इसने सोचा कि भाई मेरे पास है 50,000 रुपये, यदि और मेरे को कोई नौकरी तो रखेगा नहीं, और ऐसा करता हूँ कोई छोटा मोटा काम धंधा डाल लेता हूँ। तो इसने दिमाग लगाया और ये गया कहाँ पे, शहर में गया बजाज के शोरूम में, बजाज ऑटो के शोरूम में, और वहां से निकाल लिया एक ऑटो, सीएनजी वाला ऑटो। 50,000 रुपये दे के सीएनजी का ऑटो निकाल लिया। बाकी का जो 50,000 रुपये इसने डाउन पेमेंट दी, बाकी की इसने ना किस्त करा ली 6,000 रुपये महीने की। 6,000 रुपये महीने की क्या करा ली इसने, किस्त करा ली 6,000 रुपये महीने की। अब भाई ऑटो ले लिया, 6,000 रुपये महीने की किस्त करा ली। अब घर से सुबह निकलता अपने ऑटो को लेकर और दिन भर 12 घंटे ऑटो चलाता, तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये डेली कमा रहा था। मतलब कौन, सुरेश कमाई करने लग गया 1,500 से 2,000 रुपये। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जो कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, ये कभी किसी भी छोटे बड़े काम करने में ना शर्म नहीं करते। यही है ना पढ़े लिखे लोगों की है ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है कि वो है ना जब पढ़ जाते हैं ना तो हर छोटे छोटे काम को भी ना शर्म महसूस करते हैं। ये सोचते हैं कि यार नहीं ये हमारे लायक काम नहीं है, भाई हम तो पढ़े लिखे, भाई यही मात खा जाते हैं। और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, ये हर काम को सटीक तरीके से करता है, शर्म नहीं करता कि भाई मेरे को अगर ढकेल भी लगानी पड़े वो लगाएगा, ढकेल भी लगा लेगा, शर्म नहीं करेगा। ये है ना एक अच्छी सोच होती है कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर। तो इसने क्या किया, 50,000 रुपये से एक ऑटो खरीद लिया और 6,000 रुपये की इसने करा ली किस्त। तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये महीने ये पर डे कमाता था। तो 2,000 पर डे कमाने का मतलब जानते हो, दिमाग लगाया कि जो 2,000 रुपये जो पर डे कमाता था ना, 2,000 रुपये पर डे में से 200 रुपये तो निकालता था डेली की ईएमआई यानी कि किस्त, और 300 रुपये निकालता था सीएनजी। तो ऐसे करके टोटल 200 और 300 मतलब 500 रुपये खर्चा काट के इसको बचते थे पर डे 1,500 रुपये बचत।
डेली 1500 रुपये डेली बच जाते थे इसको। किस्त के 200 रुपये, 300 रुपये CNG के निकाल के 1500 रुपये डेली की इसको बचत मिल रही थी। अब इसने क्या दिमाग लगाया, महीने 2 महीने इसने अकेले ही ऑटो चलाया इसने, और देखा कि यार महीने में इसने ठीक ठाक पैसा मतलब कमाने लग गया और इसका सिस्टम बैठने लग गया। तो इसने 3-4 महीने बाद और इसने थोड़ा सा और पेशेंस रखा और इसने एक ऑटो और निकाल लिया फाइनेंस पे बचत, क्योंकि इसकी 1500 रुपये पर डे की बचत हो रही थी। 45,000 रुपये महीने कम नहीं होता है, जिसमें से अपने घर के खर्चे निकाल बुन के तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये फिर भी बचा रहा होगा आराम से। तो इसने 2-3 महीने बाद क्या किया, एक ऑटो और निकाल लिया 50,000 रुपये की डाउन पेमेंट दे के। और देने के बाद है ना उसको है ना एक ऐसे ऑटो ड्राइवर को सेल कर दिया इसने, मतलब रेंट पे दे दिया, कि उससे बोल दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 1,000 रुपये डेली चाहिए भाई, प्रतिदिन चाहिए भाई मुझे, तू चाहे कितना भी कमा जाते। को तो भैया ऐसा है कि 12 घंटा सुबह 7 बजे ले जा, शाम को 7 बजे घर पे खड़ा कर जा, और 1,000 रुपया मुँह को दे जा, और बाकी के तू कितने को कमा। यानी एक दिमाग लगायो और यही तरीका से यानी अपना ऑटो किराए पे दे दियो। अब इसने क्या किया कि 1,000 रुपये में से 200 रुपये इसने EMI के निकाल दिए, जिस बचे कितने 800 रुपये, 800 रुपये बचे इसके पास। अब 800 रुपये के हिसाब से महीने के कितने हुए 24,000, मतलब 24,000 रुपये अलग से इनकम हो गई, और 45,000 रुपये की इनकम इसके खुद जो ऑटो चला रहा है उससे हो गई, और 24,000 इससे हो गई। अब इसने फिर एक दिमाग और लगाया इसने, जो कम से कम 1 साल बाद, इसका मतलब अच्छा सिस्टम बैठ रहा था। इसने है ना डायरेक्ट 10 ऑटो यानी कि 8 ऑटो और खरीद लिए इंटू 8। अब इसके पास हो गए टोटल 10 ऑटो। अब 10 ऑटो से एक ऑटो कितना दे रहा है 24,000 इंटू 10 बराबर 2,40,000 रुपये महीना की बचत। लगा लो 2,40,000 रुपये की महीने की बचत। अपना तो ज़्यादा ही कमा रहा है, लेकिन हम तो एक फिर भी कम लेके चल रहे हैं 2,40,000। इसमें भी एक दिमाग और लगा दिया इसने कि इसने अपने 5 ऑटो है ना इसके रात में निकल जाते थे, इसके रात में रेंट पे दे रहा था रात नाइट से 5 ऑटो 10 में से 5, तो वो देता था ये 500 रुपये प्रति नाइट, प्रति रात 500 रुपये प्रति रात दे दिया करता था। अब 500 रुपये प्रति रात के 5 ऑटो इंटू 5 बराबर महीने के कितने 75,000 महीने। अब 2,40,000 ये हो गए, 75,000 ये हो। अब इसके पास कितने रुपए हो गए 2,40,000 तो एक हो गए, 75,000 एक हो गए, दोनों का प्लस किया 3,15,000 रुपये महीना की बचत हो गई। 3,15,000 रुपये महीने की बचत हो गई। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब एक गांव का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑटो से 3,15,000 रुपये महीने कमाने लग गया। 2 साल तो तब लगी दोस्तों, उसने ना कोठी खड़ी कर ली शहर में, और अपने लिए बढ़िया सी गाड़ी खरीद ली, और ऑटो उसको कमा कर दे रहे हैं। तो भाई दिमाग, और बड़ा भाई है ना भाई कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहा है, लगा लो। आज वो ये पछताता है, अगर मैंने भी अपने छोटे भाई की तरह अगर दिमाग लगा के अगर इस तरीके से सेटअप चालू किया होता ना, तो आज मैं भी है ना पैसे वाला हुआ होता आज। तो दोस्तों इस जो मैंने ये चार्ट बताया ना आपको, इसीलिए मैंने बना के बताया कि आप पूरी डिटेल से समझ सको कि एक ऑटो से कितनी पैसा आप महीने का कमा सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।